इमरान खान के ऊपर 15 FIR कटवाई हुई है इन्होंने। तुम 15 नहीं 1500 कटवा दो, मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा। और मैं आज सलाम करना चाहता हूं पाकिस्तान के उन सहाफियों को जो आज राय हक पे खड़े हैं, जो ताकत के सामने राय हक की आवाज बुलंद कर रहे हैं। वो सहाफी, मैं उनको आज सलाम करना चाहता हूं। ए आजमीर, आज मैं तुम्हें सलाम करता हूं, जिस तरह तुमने दिलेरी से हकीकत बयान किया जो पाकिस्तान की है। इमरान रियाज, तुम्हें भी आज हम सलाम करते हैं कि जिसके दिल में अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह डाल देता है, वो उसके खौफ दूर कर देता है। वो खौफ के बुत को तोड़ देता है। इमरान रियाज, सारी कौम ने देखा तुम्हारे से क्या हुआ। सिर्फ एक मकसद है इन डाकुओं का कि किसी तरह कौम के ऊपर इतना खौफ फैला दो कौम पे कि कौम चुप करके इनको तस्लीम कर ले। सुन लो तुम सब जो ऊपर बैठे हुए हो और ये जो सहाफियों के ऊपर जुल्म कर रहे हो, और ये तुम आज ये कि जरदारी जो इस मुल्क की 30 साल से बड़ी बीमारी है, वो आज दंदनाता फिर रहा है। नवाज शरीफ लंदन में बैठ के खाता जा रहा है और खुश हो रहा है कि इसका छोटा भाई जो एक बड़ा मुजरिम है और उसका बेटा ये आज इक्तदार में। आज इनकी मरियम जो झूठों की शहजादी है, जिसका मसला है कि उसे सच ही नहीं बोला जाता, आज वो जो सजा याफ्ता है, बेल पे है, जमानत पे है, उसको आज प्राइम मिनिस्टर का प्रोटोकॉल मिल रहा है। आज वो सहाफी जो अपने जमीर बेचते थे, वो आज दान निकाल के फिर रहे हैं। और वो लोग जो इस मुल्क के कौमी नजरिए पे खड़े हैं कि हमने राय हक पे चलना है, हमने इसमें कानून की बालादस्ती लानी है, हमने इंसाफ कायम करना है, हमने पाकिस्तान को फलाई रियासत बनाना है। आज उन लोगों के ऊपर केसेस, पुलिस के अंदर FIR, हलीम आदिल शेख जो अपोजिशन लीडर है तहरीक इंसाफ का सिंध में, उसको जेल में डाला हुआ है। और मुराद अली शाह जैसा करप्ट आदमी चीफ मिनिस्टर बना हुआ है। मेरे पाकिस्तानियों, ये याद रखो, अल्लाह को हुक्म है अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर। अल्लाह का हुक्म है कि सच्चाई के साथ चलो, हक के साथ चलो, अच्छाई के साथ चलो और बुराई के खिलाफ जहाद लड़ो। यहां हमें यह कहा जा रहा है कि अगर तुम बुराई के साथ नहीं खड़े हो गए तो तुम्हारे पर FIR कटेगी, तुम्हें जेलों में डाला जाएगा। आज ये हमें कह रहे हैं उस पाकिस्तान में जिसका नजरिया था, जिसका नारा था कि पाकिस्तान का मतलब क्या, हमें कहा जा रहा है कि अगर तुम इन चोरों को अपने ऊपर मुसल्लत करने से इनकार करोगे, हमें यह कहा जा रहा है कि अगर तुम ये करोगे तो तुम्हें सजाएं मिलेंगी, जेल भेजा जाएगा। तो मैं अपनी कौम की तरफ से इन सबको आज आखिर में पैगाम देना चाहता हूं,
जो भी आज तुम्हारे साथ होगा, जो तुम्हारे साथ आज खड़ा है, जो इन चोरों के साथ खड़ा है, मेरी आज पेशेंट गोई सुन लो। आप भी आखिर में ये कौम के सामने आपका एहतसाब होगा, इन चोरों का एहतसाब होगा। ये कौम कभी तुम्हें माफ नहीं करेगी। कौम इनको माफ करेगी ना। इस मुल्क की तारीख उन लोगों को माफ करेगी जो ये चोर इनके साथ खड़े हैं, जो हमारे ऊपर जो मुसल्लत कर रहे हैं। ये तारीख इनको माफ नहीं करेगी। और ये ज्यादा देर नहीं है। अगर आप लोगों का रास्ता पुरअमन एहतजाज का, उनकी आजादी राय को रोकेंगे तो आप मुल्क को इंतशार की तरफ धकेलेंगे। यहां भी श्रीलंका वाला हाल होगा, यहां भी जो लेबनान में हाल हो रहा है वो होगा। लोग सड़कों पे निकलेंगे। तो रास्ता ना बंद करो आजादी राय का। लोगों को FIR से ना डराओ। ये कौम आगे निकल चुकी है। कौम अपनी हकीकी आजादी के लिए जहाद लड़ने के लिए तैयार है। आखिर में मेजर साहब, मैं आज आपको एडवांस मुबारक दे रहा हूं कि सारी कौम आपके साथ है और इंशाल्लाह इलेक्शन आप जीतेंगे। आपने वोटर लिस्ट चेक करनी है, क्योंकि इन्होंने वहां धांधली की हुई है इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर। और दूसरा, पोलिंग डे के ऊपर हर पोलिंग स्टेशन के ऊपर मुझे 90 मोड़ के नौजवान, दिलेर नौजवान चाहिए कि किसी को धांधली ना करने दे। पाकिस्तान जिंदाबाद। अब मैं सबको खराज तहसीन पेश करता हूं। खास तौर पे अपनी बहनों को कि इतनी बारिश और इतने पानी के बावजूद, इतनी तादाद में जो आज आप यहां आए हैं, मैं आज आपका दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अब मैं खास तौर पे अपने नौजवानों, आपसे मुखातिब हूं। मेरे नौजवानों, ये मुल्क बना था दो कौमी नजरिए पे। हमारे अजीम लीडर कायदे आजम ने जद्दोजहद किस चीज की लड़ी थी? उन्होंने कहा था कि एक तरफ अंग्रेज की गुलामी के बाद हिंदुओं की गुलामी, और हम एक आजाद कौम चाहते, जिसका नारा था कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह।